हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले आपसे सबसे फर्स्ट एपिसोड में वादा किया था कि मैं जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। बहुत ही लंबे समय के बाद मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है और मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे दर्शकों के साथ में जो करंट अनप्लग्ड के मेरे जो मित्र हैं उनके साथ मैं ये शेयर करूं। चूंकि बहुत दिनों बाद ये इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका मैं रैशनल उसका लॉजिक जो है वो बताना चाह रहा हूँ। मैं कोई सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं बाय और सेल कॉल नहीं दे सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानकारी के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, मैंने सिल्वर में पैसे लगाए हैं हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले। और उसकी क्या कारण है, मैं क्यों सिल्वर पे बुलिश हुआ, ये मैं आपको आज के एपिसोड में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि स्टॉक मार्केट में कई लोग कमेंट में लिखेंगे या सवाल पूछेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में आपने क्यों नहीं लगाया। मेरा अभी भी मानना है कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो फंडामेंटल से कहीं डिटैच है। वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से प्रॉफिट बन नहीं रहा। प्रॉफिट ही मेरे ख्याल से एकमेव चीज है। कैश कितना बिजनेस अर्न कर रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, इसी के बेसिस पे किसी भी स्टॉक प्राइस की वैल्यूएशन होनी चाहिए। परंतु आज की डेट में जो मैं स्टॉक मार्केट की स्थिति देख रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी मैकेनिज्म पे रन कर रहा है, ना कि फंडामेंटल पे। तो इसलिए मार्केट में किसी स्टॉक में पैसा ना लगाते हुए मैंने कमोडिटी पकड़ा। और चूंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया था, गोल्ड लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर जब मैंने बताया था कि मैं गोल्ड पे बहुत बुलिश हूं, तो उस टाइम से लेके अभी तक के बीच में गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से भाग चुके हैं। जो एकमेव अंडर वैल्यूड एसेट मुझे दिख रहा था वो था सिल्वर, और इसीलिए सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने सोचा। अब मुझे क्यों सिल्वर अट्रैक्टिव लगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि 2011-12 के बाद से $35 पर आउंस जो एक रेजिस्टेंस जोन था सिल्वर का, उसको सिल्वर क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो $35 पर आउंस जो है ये इसका एक बैरियर था, जिस बैरियर के ऊपर में सिल्वर बार बार आके अटक जा रहा था और पीछे जा रहा था। अभी हाल फिलहाल के दिनों में $35 पर आउंस का जो ये बैरियर है, इसको सिल्वर ने बड़े ही सुगमता के साथ में पार किया है, और ये 12-13 साल बाद हुई है। परंतु उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो बड़ी बात हुई है, जिसको जान के आप लोगों को आश्चर्य होगा, वो ये है कि जो मई के महीने का सेटलमेंट था वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉमोडिटी एक्सचेंज में, कॉमेक्स में, वो सिल्वर के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा सेटलमेंट था। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझाइए। देखिए क्या होता है, आप में से यदि किसी ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया होगा तो आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन जो है दो ही तरीके हैं जब आप अपने ट्रेड को सेटल करते हो। एक तो ये कि आप जो है कैश बेस्ड जो है सेटलमेंट कर लो, यानी कि मान लीजिए मैंने 100 ग्राम सिल्वर खरीदा और 10 रुपए पे, और वो 20 रुपए चला गया, तो मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, मेरे को आप 10 रुपए वापस कर दो। ठीक है, तो कैश बेस्ड सेटलमेंट ये हुआ। वहीं दूसरा सेटलमेंट ऐसा होता है कि मैं बोलूं नहीं, मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो 10 रुपए के भाव पे जो मैंने सिल्वर खरीदा था वही मेरे को चाहिए। तो ये होता है डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। तो डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट बहुत ही कम देखा जाता है। ओके, यूजुअली कैश बेस्ड सेटलमेंट हो जाता है। परंतु रिसेंटली हमने देखा कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं कमोडिटी मार्केट के बड़े बड़े, वहां पर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट किया गया। कॉमेक्स के अंदर में और लंदन बुलियन एक्सचेंज जो है, यहाँ पे 15 मिलियन आउंसेस, एक आउंस मतलब 28 ग्राम होता है, 28 साढ़े 28 ग्राम के बीच में। तो 15 मिलियन, सॉरी 75 मिलियन आउंसेस जो है, 75 मिलियन आउंसेस सिल्वर की डिलीवरी ली गई है। तो ये कौन है जो इतनी ज्यादा मात्रा में सिल्वर की डिलीवरी ले रहा है, फिजिकल डिलीवरी ले रहा है। अगर आप 75 मिलियन, 75 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 75 मिलियन हुआ यानी 7.5 करोड़। अगर आप 7.5 करोड़ को मल्टीप्लाई करो, ठीक है,
आउंस से, जो कि 28 ग्राम है, 28.5 ग्राम के बीच में, तो आपको मिलता है 2,12,000 केजी। तो 2,12,000 केजी का सिल्वर कौन फिजिकली जो है वो बाय कर रहा है, और कैश बेस्ड सेटलमेंट ना करके डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मेरे को झटका लगा जब मैंने ये पढ़ा, तो क्योंकि ये सिल्वर की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा फिजिकल सेटलमेंट है, नहीं तो कैश बेस्ड सेटलमेंट होता था। तो इसने मुझे थोड़ा सा और खंगालने और डिग करने पे जो है सिल्वर के ऊपर में मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, और उसमें मैंने देखा कि 1980 में सिल्वर ने, देखिए सिल्वर का प्राइस महंगा है कि सस्ता है, या आप कैसे पता लगाते हो? तो इसको पता लगाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सरल तरीका है, वो तरीका है सिल्वर को गोल्ड के मुकाबले नापो। यानी 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितना आउंस सिल्वर लगता है, ये गोल्ड इज टू सिल्वर का जो रेशियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, 1980 में ये रेशियो 20 पे चला गया था, यानी 20 आउंस सिल्वर 1 आउंस गोल्ड को बाय कर रहा था उस टाइम में। ये बहुत ही ज्यादा उस टाइम में सिल्वर के प्राइसेस को ऊपर लेके चला गया था 1980s में। आज की डेट में 1 आउंस गोल्ड को 94 आउंस सिल्वर जो है वो बाय करता है। 94 आउंस, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि 80 आउंस के नीचे अगर जाए गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो, तो इसका मतलब है कि सिल्वर सस्ता है। और यदि वो 40 के नीचे चला जाए, यानी 39, 38, 37 ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब है कि सिल्वर महंगा हो गया। ये थंब रूल ऐसा माना जाता है। हालांकि रेशियो मैंने आपको बताया है 1980 में 20 भी पहुंच गया था। जब मैं अभी रात में 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम में गोल्ड के प्राइसेस चल रहे $3,398 पर आउंस गोल्ड, और सिल्वर चल रहा है $36.4 पर आउंस, जो मुझे मेरे मोबाइल पे नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से सिल्वर का रेशियो आज की डेट में 93.35, अगर मैं ये प्राइस पकड़ूं तो अगर सिल्वर 1980 के अपने एकदम बुलिश पीक पे भी नहीं जाता है, एक बार को मान लीजिए चलो चला जाता है, तो आज जो भी सिल्वर के प्राइसेस है, उससे 5 गुना प्राइसेस जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि नहीं जाएगा, ठीक है, पर अगर 20 के रेशियो पे भी नहीं जाता है, गोल्ड इज टू सिल्वर का जो रेशियो है, वो जो 1980 में जो 20 पहुंचा था, वहां तक नहीं जाके ये 40, 45, 50 तक भी जाता है, तो भी आज के लिए हुए प्राइस से ये 3 गुना ज्यादा आपको पैसे देगा। ठीक है, मतलब ये मैंने सोचा कि मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो यही सोच के मैंने सिल्वर में इन्वेस्ट किया। पहले मैंने देखा कि किस तरीके से सेटलमेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे सेटलमेंट नजर आया कि मई के महीने में सबसे बड़ा डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट हुआ। ये बहुत ही बड़ा बुलिश साइन है, यानी कोई ना कोई ऐसा है इन्वेस्टर जिसका मानना है कि सिल्वर बहुत सस्ता चल रहा है, और मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ड्रैगन को छोड़ के और किसी की हैसियत नहीं है कि वो एक महीने में 2,12,000 केजी सिल्वर जो है वो बाय करे। तो यदि ड्रैगन यानी चाइना बाय कर रहा है, तो पूरा विश्व वही चीज बाय करता है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा सरप्लस कैश में यदि कोई कंट्री बैठी है तो वो चाइना है। तो चाइना जो भी बाय करता है, वो हम देखते हैं कि वही फैड, वही फैशन हो जाता है आने वाले दिनों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि बायर का नाम पता लगाना असंभव है कि कौन है, बट मेरा ये कयास है कि इतनी ज्यादा बड़ी डिलीवरी जो है, सेटलमेंट जो है, वो चाइना के अलावा कोई और राष्ट्र लेने के उसमें नहीं है। हो सकता है ये कोई एक प्लेयर ना हो, ऐसे 10 प्लेयर हो जिन्होंने, 15 प्लेयर हो, 20 प्लेयर हो जिन्होंने इस तरीके से डिलीवरी लिया हो, बट संभावना ऐसी दिख रही है कि इसमें चाइना का कहीं ना कहीं हाथ है। देखिए 2020 से चाइना ने, 21 से चाइना ने भारी मात्रा में गोल्ड बाय करना चालू किया, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो तेजी से भागे। मैं इसके ऊपर में एक अलग एपिसोड बनाऊंगा गोल्ड के ऊपर, मैं आज सिल्वर पे ही रखता हूं। मैं सिर्फ इस चीज का जिक्र करना चाह रहा हूं कि जब कभी भी चाइना किसी ट्रेड में घुसता है, तो वो एकदम बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चाइना सिल्वर ट्रेड में घुसा है, क्योंकि जिस बड़े लेवल पे डिलीवरी ली गई है सेटलमेंट के दिन, मई मंथ के सेटलमेंट में, वो शो करता है कि ये कोई छोटे मोटे लोगों का, छोटे मोटे ट्रेडर्स का काम नहीं है। बहुत बड़े, बहुत मजबूत हाथ इस ट्रेड के पीछे में।
दूसरी चीज जो सिल्वर के लिए एक बहुत बड़ा बुलिश साइन है वो ये है कि जब तक ईवी का क्रेज रहेगा, ईवी व्हीकल्स का, जब तक सोलर पैनल्स बनते रहेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम खोते रहेंगे, तब तक सिल्वर की डिमांड रहेगी, क्योंकि सिल्वर के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। सिल्वर सोलर पैनल में भी यूज होता है, ईवी व्हीकल्स में भी यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप सभी को मालूम है कि यूज होता ही है। तो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें एक्सपैंड हो रही हैं। सारे वर्टिकल जो है, चाहे सोलर बिजनेस का हो, चाहे ईवी बिजनेस का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हम देख रहे हैं कि ये सारे एक्सपेंशन मोड वाले बिजनेसेस हैं। तो जब ये एक्सपेंशन मोड वाले बिजनेसेस का रॉ मटेरियल सिल्वर जो है वो अगर मिल रहा है इतना चीप, तो इसका मतलब है कि ज्यादा दिनों तक ये इतना चीप रहेगा नहीं। अब आप पूछोगे कि जब इसके इतने एप्लीकेशन है, चाइना बुलिश हो गया है, तो फिर सिल्वर इतने कम रेट पे क्यों मिल रहा है? दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा राज है, रीजन है, जो आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक और एपिसोड बनाने लायक इशू है। सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस, जो गोल्ड जो मैं 2 साल से बुलिश था और सिल्वर जिस पे मैं अभी बुलिश हुआ हूं, उसका रीजन ये है कि मेरा धीरे धीरे जो है डॉलर बेस्ड सिस्टम के ऊपर से विश्वास हट रहा है। और ये डॉलर बेस्ड सिस्टम के ऊपर से विश्वास हटने का कारण ये है कि पूरे विश्व को ये महसूस हुआ, खासतौर पे रशिया वॉर के बाद में, जिस तरीके से अमेरिका ने और वेस्टर्न नेशंस ने डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स को जो है वो सीज कर लिया रातों रात। रशिया के पूरे डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स को सीज कर लिया गया। उससे पूरे विश्व को यह समझ में आ रहा है कि वो डॉलर से, जितने भी वर्ल्ड के अलग अलग सेंट्रल बैंक से, चाहे आरबीआई हो, चाहे चाइना का बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, इन सब बैंक्स को लगने लगा कि हम डॉलर डिपॉजिट से अलग जो है डाइवर्सिफिकेशन करें। ठीक है, तो सब धीरे धीरे जो है वो डॉलर से अलग हटके डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक्स बहुत ही मैसिव लेवल पे गोल्ड में गए। और मुझे अभी दिख रहा है कि शायद इसमें से कई बैंक्स या बड़े इन्वेस्टर्स इन कंट्री के, खासतौर पे ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन जो है, इसके जो सदस्य मेंबर्स हैं, ये गोल्ड और सिल्वर के प्रति जो है बहुत ज्यादा मेरे को ये दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। वो लोग बाइंग कर रहे हैं, वो लोग डॉलर बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम से हटना चाहते हैं। पूरी तरीके से तो डिटैच हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जितने भी कमोडिटीज हैं सब डॉलर बेस्ड बाइंग से ही हो रही है। जब तक डॉलर को रिप्लेस करने के लिए रेमनेबी या कोई दूसरी करेंसी तैयार नहीं होती है, तब तक डॉलर का प्रभुत्व तो रहेगा ही। पर जैसा प्रभुत्व था पहले, वो प्रभुत्व में आगे आने वाले 5 से 10 काफी कमी नजर आएगी। और यही कारण है, आपको नजर आएगा कि बिटकॉइन का प्रचलन जो है, क्रिप्टो का प्रचलन जो है वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़ा है, परंतु भारत, चाइना, इस टाइप के जो देश हैं, इनका क्रिप्टो, चाइना ने तो कंप्लीटली क्रिप्टो पे बैन किया है। मैं भी क्रिप्टो के बहुत अगेंस्ट में हूँ क्योंकि जो चीजें आपको समझती नहीं है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, उस चीज के पक्ष में जाना नहीं चाहिए। सिल्वर गोल्ड हमको दिखता है कि जमीन के नीचे है, जमीन से हम खोद के निकाल रहे हैं। हमको नहीं मालूम है कि बिटकॉइन की माइनिंग कौन कर रहा है, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है या दूसरे क्रिप्टो के प्राइसेस कैसे डिसाइड हो रहे हैं, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जहां ज्यादा जानकारी नहीं है, उस दिशा में जाने के बदले जो सदियों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ये एक स्टेबल करेंसी मानी जाती थी। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर एक मोड ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, इसी में व्यापार हुआ करता था। तो जो सदियों से जो चीज चली आ रही है, उसमें विश्वास, उसमें ट्रस्ट जो है वो ज्यादा जल्दी बैठता है। तो मैं इसी कारण से जो है, मतलब अगर डॉलर बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम से भी ध्यान हट रहा है, तो मैं उन चीजों के अंदर जाना चाहूंगा जिन चीजों का सदियों से एक इतिहास रहा है, ना कि नई चीजें जो क्रिप्टो आई है उनका, जिसके बारे में कुछ भी ज्यादा अपने को मालूम नहीं है। दूसरा देखिए दोस्तों, ना केवल अमेरिका बल्कि जितने भी वेस्टर्न सुपर पावर्स हैं, आप ये हर कंट्री को देख लीजिए, इन हर कंट्रीज का जो डेट है वो एकदम बढ़ते चले जा रहा है। अमेरिका का डेट जो है वो 120% हो गया उसके जीडीपी का। $36 ट्रिलियन पे अमेरिका का डेट हो गया है। $1 ट्रिलियन के आसपास में सिर्फ वो इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो पुराना लोन खा पी के 50, उसकी भरपाई के लिए जो इंटरेस्ट पे करेगा वो $1 ट्रिलियन जाने वाला है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा अमेरिका हर साल सिर्फ इंटरेस्ट में पे कर रहा है। ऐसा ही हाल फ्रांस, ब्रिटेन, आप जर्मनी को अगर छोड़ दें तो जितने भी सुपर पावर्स हैं, इन इटली हो गया, ये G7 के जितने भी नेशंस हैं, जापान हो गया,
सबकी हालत खराब है बारिंग जर्मनी। तो ये सारे देश जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट में इनका बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो इनकी करेंसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो यदि आप किसी करेंसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके अगेंस्ट में एसेट देखे जाते हैं, खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर, इनके प्राइजेस ऊपर बढ़ेंगे। यदि करेंसी की वैल्यू घट रही है तो वो करेंसी जो चीज खरीदती है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये करेंसी डॉलर क्या खरीदता है, ये सिल्वर खरीदता है, ये गोल्ड खरीदता है, ये रियल स्टेट खरीदता है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीजों में करना है जो चीजें आपको घटती हुई करेंसी में भी बढ़ता हुआ मुनाफा दे। तो उस कंडीशन के अंदर में मुझे आज की डेट में सिल्वर बेस्ट बेट लगा। मैंने सिल्वर के ईटीएफ में पैसा डाला है। मैं आपको बिल्कुल ये सुझाव नहीं दूंगा कि मैं बोल रहा हूं तो आप उस पर अमल करके आप भी सिल्वर के ईटीएफ खरीदने बैठे। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, क्योंकि एज पर सेबी नॉर्म्स ना तो मैं एडवाइस दे सकता हूं और ना आप लोगों ने मेरे एडवाइस पे अमल करना चाहिए। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको जानकारी दी। तो ध्यान रखिएगा, आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए। 2,12,000 केजी यानी 75 मिलियन आउंसेस की अगर डिलीवरी ली गई है मई के महीने में, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग सिल्वर पे धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। दोस्तों, एक अंत में बात कहना चाहूंगा कि हंट ब्रदर, आप लोग टाइप कीजिएगा HUNT, हंट ब्रदर। 1980s में ऐसी हंट ब्रदर्स जो थे वो मिलीनियर से बिलीनियर बन गए थे सिल्वर के ऊपर में ट्रेड करके, और उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्पेकुलेशन कर लिया तो मिलीनियर से बिलीनियर बने और बिलीनियर से फिर वो रंग भी बन गए, कंगाल भी हो गए। ठीक है, तो वो उन्होंने वर्ल्ड के सिल्वर मार्केट को लगभग कॉर्नर कर लिया था। तो जब तो इस हंट ब्रदर्स से हमको क्या शिक्षा मिलती है, उनके एक्सपीरियंस से शिक्षा मिलती है कि हमको पूरे पैसे नहीं सिल्वर में उड़ेल देने। एक छोटा सा डाइवर्सिफिकेशन जो है, मैंने सोचा कि भाई मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, तो डाइवर्सिफिकेशन में मुझे जो दिखा वो सबसे अच्छा बेट, मैंने वहां पैसे लगाए। यही तरीका रहता है इन्वेस्टमेंट का। तो आप ये नहीं कि अपने घर के पूरे पैसे घर बार बेच के सिल्वर में पैसे लगा दो। पहले तो आप अध्ययन करो और आप हंट ब्रदर्स की कहानी को याद रखो। उन्होंने सब कुछ डाल दिया सिल्वर में और वो झोंक गए एकदम, मतलब बिलियनियर से रंक हो गए। तो राजा से रंक नहीं बनना है, दिमाग को अपने स्थिर रख के इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। 3 तरीके की सब्सक्रिप्शन फीस है, 59 रुपीज, 119 रुपीज और 159 रुपीज। यदि आगे चल के फ्यूचर में आप सिल्वर में ट्रेड करते हैं और आपको फायदा होता है और आपने इसी वीडियो द्वारा एक तरीके का मोटिवेशन लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप कि सोच समझ कर ही आप अपना पैसा लगाएं, क्योंकि ये आपकी हार्ड एंड मनी है। बाय फ्रेंड्स।